बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुका है। गंगा और कोसी सहित 7 नदियां का जलस्तर लाल के निशान पार कर रहा है। बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, पुनपुन और अधवारा समूह के नदियों में उफान है। इन सभी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना के कई क्षेत्रों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गुरुवार को नालंदा, गया और पटना जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से वापस पटना लौटने के बाद सीएम नीतीश ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में बाढ़ के हालात और गंभीर हो सकते हैं, इसलिए अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सीएम नीतीश ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण करने के बाद कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, बाढ़ के हालात पर पूरी नजर रखी जाए। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राहत व बचाव के मद्देनजर पटना और नालंदा के डीएम को निर्देश दे दिया गया है, सभी हालात पर नजर बनाकर रखें और जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनकी पूरी मदद की जाए। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि पटना में गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, पटना के हालात पर भी पूरी नजर रखें। सीएम नीतीश ने कहा कि 4 जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। नालंदा, गया, पटना और जहानाबाद में बाढ़ का असर है। अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, हालात पर नजर बनाकर रखें। अगले हफ्ते एक बार फिर हम बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने जाएंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि छोटी छोटी नदियों को जोड़ने से बाढ़ से राहत मिल सकती है, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन ये बात की बात है। आपको बता दें कि गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और आसपास के बरसाती नदियों में अप्रत्याशित रूप से आए बारिश के पानी के कारण पटना में इन दिनों चारों तरफ से पानी घिर गया है। बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई नदियां उफान पर है। पटना समेत गया, औरंगाबाद, नवादा और कई जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लोग अब बाढ़ के जगह पर से ऊपर जाने के लिए विवश है, लेकिन प्रशासन महकमा भी इसको लेकर अलर्ट मोड में है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान कई अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए जो भी कोताही बर्दाश्त करेंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा और कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं उनको ऊंचे स्थान पर जल्द से जल्द पहुँचाया जाए और कई सहायता भी दिया जाए। पटना से विजय न्यूज के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। चार जिले का, पटना का, नालंदा का, गया का, जहानाबाद का, चारों जिले के विभिन्न हिस्सों को जो प्रभावित है कई नदियों से शायद, और कई जगहों पर तो हमने देखा है आज कि बहुत ज़्यादा प्रभावित है और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहाँ से आने वाले जितने भी नदियाँ हैं वो फ्लो वहाँ नहीं कर पाएगी, तो और ज़्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आज ही एक चीज़ देख करके और कल ही हमने तय कर दिया है कि पटना जिला और नालंदा जिला के डीएम और उसके साथ और लोग जा कर के पूरे तौर पर हमने बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए और यहाँ तक कि टाल वाले एरिया को भी देख लीजिए क्योंकि खतरा हो सकता है वहाँ। और एक दिन उसके तुरंत बाद गया और यहाँ जहानाबाद, ये दोनों को पूरे तौर पर ये लोग और वहाँ के भी डीएम को दिखवा देंगे और फिर ये सब होने के बाद सब चीज़ को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट वीक एक बार जाएंगे और पूरे तौर पर और हम दोबारा देखेंगे। वैसे हमने जो रूट बताया था उससे थोड़ा अलग ये लोग कर लिए थे, तो जो हम रूट बताए हैं क्योंकि जानते हैं सब एरिया से हम लोगों का पुराना संबंध रहा तो सब बात जानते रहे, कभी कभी जो कुछ भी हुआ तो एक बार तो हम और देखेंगे क्योंकि लग रहा है, जो हमको लगा है आज कि खतरा बढ़ सकता है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा नियंत्रित करने के लिए भी जो काम करना है इन लोगों ने करना शुरू किया है, लेकिन फिर वर्षापात होगा और गंगा नदी का जैसा हमने बता दिया जल स्तर और ऊँचा होगा, फिर वैसी स्थिति में उधर से निकलने वाले नदियों का पानी उसमें नहीं जाएगा, रुकेगा और ज़्यादा फैल सकता है। छोटी नदियों का प्रकोप ज़्यादा है, छोटी नदियों का प्रकोप इस बार ज़्यादा है। छोटी नदियों में काफ़ी सब जगह, नॉर्थ बिहार में और इस साउथ बिहार में हर जगह पर ये स्थिति है। तो आज हम इसी को देखने के लिए हम निकले थे क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा है और हर दिन यहाँ से जो खबर आती है एक एक जगह के बारे में कि कहाँ पर क्या नदियों की स्थिति है, सारी खबर उन लोगों के डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमको मिलता है, तो उसके बाद उसको देखते हुए और जो समाचार पत्रों में भी खबरें छपती और फिर कई लोग अपने अपनी जगहों से हमारे यहाँ
फ़ोन करके जो बात बताते हैं, उसके आधार पर हमको ये लगा कि बहुत ज़रूरी है इसको देखना, और ताकि तत्काल लोगों के हित में और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम ठीक ढंग से हो सके। सर, नदी जोड़ो योजना के बारे में आपने निर्देश दिया था। नहीं, वो तो एक अलग है हमारा। छोटी छोटी नदियों को अगर जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा उससे एडवांटेज मिल सकता है। एक तो पानी को सुरक्षित करने का भी हो जाएगा, बाकी जहाँ पर भी जल का संकट होता है वहाँ संकट दूर होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी का जो विषय है ना, अभी का विषय है लोगों को राहत देने के लिए हर प्रकार से काम करना। इसलिए हमारे साथ दोनों आपदा प्रबंधन के भी साथ गए हैं और एक एक चीज़ को देख लिए हैं, और इसके लिए सब डीएम को भेज करके बाकी जितने गांवों में प्रभावित हुए उनको राहत देना, सहायता पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि फसल के लिए तो नुकसान है ही, और फिर उसमें लिए तो जितना पानी पड़ा रहेगा तो कहाँ से अब लोग कर सकेंगे, रोक सकेंगे, इसलिए दिक्कत होगी कुछ है। तो इसको लेकर के कराया जाए। चिंता की बात है लगता है सर, फ्लड को लेकर चिंता की बात है, खासकर पटना के लोग की बात लेकर के तो है ही। जिस तरह से पानी इतना ज़्यादा पड़ रहा है और अलग अलग जगहों पर, तो उसके लिए तो सचेत रहे। तो शुरू से ही आप देख रहे हैं, जहाँ कभी का होता हम जाकर के देख लेते हैं, वहाँ के डीएम्स को भी घुमा देते हैं और पूरा मीटिंग करके कह देते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर के रिलीफ का काम करिए तेजी से। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, आपदा प्रभावित लोगों का जो जितने लोग हैं उन्हीं का हक सबसे पहला है सरकार के खजाने में। हम शुरू से ही बोलते हैं, इसलिए वैसे लोगों के लिए, गाँव के लिए, सब के लिए राहत देना जरूरी है। तो इसको हम तो आप जानते ही हैं कि हर इस पीरियड के बीच में सबसे ज़्यादा हम लोगों का ध्यान इसी विषय पर रहता है। 2007 से ही हमने एक एक चीज़ बनवाया। सर, पटना के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है कि नहीं? पटना को भी बाढ़ का खतरा है क्योंकि गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पटना की भी स्थिति हो सकती है, इसलिए तो देख लेना एक एक चीज़ को जरूरी है ना। हर चीज़ को देखना कैसे क्या करना है, और पटना के लिए भी जो भी करना है